रात का अंधेरा था, बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश रेलवे स्टेशन के फर्श पर गिर रही थी। लोग अपनी अपनी धन में मस्त जल्दी में प्लेटफार्म पर उधर उधर जा रहे थे। स्टेशन के एक सुनसान कोने में एक कमजोर बीमार औरत जमीन पर बैठी दर्द से कराह रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म लाचार था, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखी हो। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बेबस थी, लाचार थी। फिर अचानक उसके कराहने की आवाज एक नन्हे बच्चे के रोने में बदल गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके कमजोर हाथों ने जैसे ही बच्चे को छुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के भी और दर्द के भी। लेकिन शायद किस्मत ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। वो औरत चंद मिनटों में अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। जाते जाते उसने अपने बच्चे को एक बार देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। वो मर चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर रहने वाले भिखारी जो अक्सर वहीं सोते थे, उसके पास आए। उनमें एक बूढ़ी औरत भी थी जिसके खुद के कभी बच्चे नहीं हुए थे। उसने कांपते हाथों से उस नवजात को उठाया और सीने से लगा लिया। उसे पता था कि उसकी अपनी जिंदगी में ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन जब तक जिंदा रहेगी इस बच्चे को यूं बेसहारा नहीं छोड़ेगी। वो बूढ़ी औरत भीख मांगकर गुजारा करती थी। जो कुछ भी मिलता उसे इस बच्चे को खिलाती। उसने उसे राजू कहना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और राजू बड़ा होने लगा। वो प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठकर दूसरे भिखारियों के साथ वक्त बिताने लगा। एक दिन राजू ने अपनी माँ जैसे उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या मेरे लिए भी कोई अच्छा दिन आएगा? बूढ़ी औरत ने उसके बालों में उंगलियां फेरी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हार मत मानना। राजू के दिल में ये बात बैठ गई, मगर गरीबी, भूख और बीमारी ने उस बूढ़ी औरत को ज्यादा वक्त नहीं दिया। सिर्फ 7 साल बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। अब राजू फिर अकेला था, बेसहारा, बेयारो मददगार। अब राजू के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो भीख मांगने लगा। कभी कोई तरस खाकर एक रोटी दे देता तो कभी कोई डांट कर भगा देता। एक दिन एक पुलिस वाले ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। राजू ने अपने आंसू पोंछे और खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? उसी दिन उसने देखा कि एक आदमी स्टेशन पर किताबें और अखबार बेच रहा था। राजू को दिलचस्पी हुई। वो उसके पास गया और पूछा, ये क्या होता है? किताब बेचने वाले ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये इल्म का खजाना है। जो इसे अपना ले उसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये बात राजू के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद राजू रोज उस आदमी के पास बैठने लगा। उसने उसे पढ़ना सिखाया। धीरे धीरे राजू खुद भी अखबार पढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में किताब बेचने वाले ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। अब वो अखबार बेचता और साथ साथ पढ़ाई भी करता। उसने ठान लिया था कि अब कभी भीख नहीं मांगेगा। एक दिन एक मुसाफिर ने उससे पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? राजू ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भिखारी हूँ, लावारिस हूँ। उस मुसाफिर का दिल पिघल गया। उसने राजू की स्कूल की फीस भरने की जिम्मेदारी ली। अब राजू स्कूल जाने लगा और साथ साथ काम भी करता। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते वह पार्ट टाइम नौकरियां भी करने लगा, मगर कभी हार नहीं मानी। कई सालों की मेहनत के बाद उसने अपना खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया, पुरानी किताबों की दुकान, क्योंकि उसे किताबों की कीमत पता थी। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा और वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब वो दिन आ गया जब उसकी कहानी सुनने के लिए एक बड़ी सेमिनार रखी गई। हजारों लोग उसके संघर्ष की कहानी सुनने आए थे। वो स्टेज पर आया और बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश आज मेरी माँ जिंदा होती, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, तकलीफें सही। मेरी दूसरी माँ जिसने मुझे 7 साल पाला। मेरी 2 माएं थीं, लेकिन मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। वहाँ बैठे हर शख्स की आंखें नम हो गईं। राजू ने आगे कहा, मैं वही बच्चा हूँ जो कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, लेकिन मैंने सीखा कि मेहनत और लगन इंसान की तकदीर बदल सकती है। अगर हालात तुम्हें अंधेरे में धकेल दें तो खुद अपनी रोशनी बनो। इवेंट के बाद वो चुपचाप उसी रेलवे स्टेशन पर गया जहां उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वहां उसने देखा एक छोटा बच्चा प्लेटफॉर्म पर बैठा भीख मांग रहा था, बिल्कुल उसी की तरह। राजू ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और बच्चे के हाथ में रख दिए। बच्चा हैरानी से उसे देखने लगा। राजू मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी भीख नहीं है, ये तुम्हारे सपनों की पहली सीढ़ी है। इसे सही जगह लगाना ताकि एक दिन तुम भी किसी और की मदद कर सको। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन राजू की आंखों में नमी थी, क्योंकि उसने अपने ही अतीत को अपने सामने खड़ा पाया था। सालों पहले वही बच्चा वो खुद था, लेकिन आज उसने अपनी तकदीर खुद लिख दी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।